बाज पक्षी को हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चींचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक फीमेल बाज अपनी चूजों को पंजों में दबोचकर ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसा कठिन प्रशिक्षण किसी और का नहीं होता। फीमेल बाज अपनी चूजों को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर अनुमान एक प्लेन उड़ता है, और वह दूरी तय करने में फीमेल बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उन नन्हे चूजों की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है और तेरा धर्म क्या है। और फिर फीमेल बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग कुछ किलोमीटर तक उसे महसूस ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर आने के बाद उस चूजे के पंख जो कंजाइन से जुड़े होते हैं वह खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पहली बार पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वह लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहां से वह देख सकता है उसके स्वामित्व को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700 से 800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे अब लगने लगता है कि उसके जीवन के शायद ये अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंजों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपककर उड़ रही होती है। उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है कि जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। इस कहानी से सीख, हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुडेर पर नहीं उड़ते। बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपकाकर रखिए, पर उसे दुनिया की मुसीबतों से रूबरू कराइए। उन्हें लड़ना सिखाइए, बिना आवश्यकता के भी संघर्ष करना सिखाइए। वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत व पेरेंट्स के बेहिसाब लाड प्यार से मिलकर अपने बच्चों को बॉयलर मुर्गी जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत पैर तो है पर वह चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो है पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जंगल के पौधे में बहुत फर्क होता है। बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस रियल वर्ल्ड में बच्चों को उनके अच्छे बिहेवियर और मैनर्स पर तारीफ मिलता है, उनसे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। किसी भी इंसान को रिस्पेक्ट मिलने पर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो बच्चे रूड और गुस्सैल होते हैं वो गलत संगत में आकर्षित होते हैं। वही दूसरी ओर जो बच्चा अपने बड़ों और दोस्तों की रिस्पेक्ट करता है और उनकी हमेशा मदद करता है वो पॉपुलर होते हैं, और हमेशा अच्छी संगत वो अपने जैसे लोगों से ही आकर्षित होते हैं। हमेशा अच्छे मैनर्स के साथ ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रिश्ते बनते हैं। यह एक आम शिष्टाचार है जो अपने बच्चों को सबसे पहले सिखानी चाहिए। बच्चों को उनके बचपन से ही प्लीज और थैंक यू कहने का महत्व बताइए। उन्हें बताइए कि जब हम किसी से कुछ पूछते हैं या विनती करते हैं तो उस वक्त प्लीज कहना चाहिए, और किसी की मदद लेने पर या कोई चीज लेते समय थैंक यू कहना चाहिए। इससे बच्चों में यह आदत बन जाएगी। बच्चों को सिखाइए कि वे हमेशा किसी की भी कोई चीज लेने से पहले पूछ ले। अपने बच्चों को यह भी सिखाइए कि उसने जो चीज ली है उसे थैंक यू कहकर वापस कर दे। बच्चे को यह सिखाना चाहिए कि चिल्लाना, गुस्सा करना और शोर मचाना किसी से बात करने का सही तरीका नहीं है। वह जितना भी गुस्से में हो उसे प्यार से बात करना चाहिए। उसे सिखाइए और अपनी बात को आराम से करना सिखाइए। आप अपने बच्चों के सामने ऐसा ही व्यवहार करके उसे भी अच्छे तरीके से बोलना सिखा सकते हैं। बच्चे को सिखाइए कि जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा हो तो उसकी बात पूरी होने तक का इंतजार करे, फिर अपनी बात को रखे। इस आदत से आपका बच्चा आपको भी सुनना शुरू कर देगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।